हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमारे दो पड़ोसी मुल्क, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ नीचे साउथ में श्रीलंका, दोनों इस वक्त में हालात बेकाबू है। तकरीबन पाकिस्तान को लेकर के टीवी में खूब बातचीत हो रही है, लेकिन श्रीलंका को लेकर के बातचीत नहीं हो रही है। और श्रीलंका को लेकर के बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान को लेकर के इसलिए हो रही क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के टीआरपी आती है, हम लोग पाकिस्तान को लेकर के चटकारे लेते हैं। लेकिन श्रीलंका वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां पर जो हालात हैं उस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। खबर आप देखिए किस तरह से जो है वो श्रीलंका के अंदर हालात बने हुए हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि कई शहरों में, कई अलग अलग जगह पर कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। एक एक करके आपको पर दर पर श्रीलंका के हालात के बारे में जानकारी देंगे और हम लोग श्रीलंका के हालात से क्या सीख सकते हैं और क्या ऐसी वजह है कि श्रीलंका में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका में लोगों के सड़कों पर उतरने की वजह है महंगाई इतनी जबरदस्त तरीके से श्रीलंका में बेकाबू हो गई है। आपको एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है कि श्रीलंका के अंदर पेपर छपवाने के, कागज छपवाने के पैसे नहीं बचे हैं और इसीलिए बच्चों की जो परीक्षा है उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। अब सोच करके देख लीजिए, बच्चों की परीक्षा नहीं हो पा रही, छात्रों की परीक्षा नहीं हो पा रही है। इस तरह के हालात जो है वो श्रीलंका के अंदर बने हुए हैं। अब देखिए खबर आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है। श्रीलंका के अंदर आर्थिक हालात बेकाबू हो गए हैं और इतने खतरनाक हालात पर पहुंच गए हैं कि गलियों की जो लाइट होती है, गलियों पर जो रोशनी के लिए लगाई जाती है खंभों के ऊपर, उनको बंद करना पड़ रहा है। बिजली की भारी कटौती हो रही है। दशकों बाद में देश में 13 घंटे बिजली कटौती, विरोध में राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है, बिजली खत्म हो गई है। पैसे की जो कीमत है, जो श्रीलंकाई पैसे की कीमत है डॉलर के मुकाबले, वो बेइंतहा पर चली गई है। बड़ी महंगाई पर जो है वो श्रीलंका इस वक्त में मार झेल रहा है। अब देखिए जनता का गुस्सा है। स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सब कुछ जो है वो श्रीलंका में हो रहा है, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति हालात को संभाल नहीं पा रहे हैं। महंगाई इस तरह से चरम पर पहुंच रही है और बड़ी ये जो श्रीलंका के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सबक ले सकते हैं, क्योंकि महंगाई हमारे यहां पर भी है और श्रीलंका के अंदर ये हालात क्यों हुए वो भी हम आपको बताएंगे और वो हालात क्या यहां पर भी हो सकते हैं उस पर भी एक चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर है, वहां पर जिस तरह से हालात हुए हैं वो भारत से भी जुड़े हुए कहीं ना कहीं, उसको भी आप देखिएगा। राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शन, हिंसा में 10 लोग घायल हो गए हैं। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की बसों को आग के हवाले कर दिया है। यहां पर श्रीलंका में बिजली बचाने के लिए बिजली मंत्री ने कहा है कि हमने अपने कई सारे अलग अलग शहरों में अपने मंत्रियों से बात की है, नेताओं से बात की और कहा है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह आप लोग जो है वो बंद कर रखिए। 13 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। जनरेटर चलाने के लिए डीजल नहीं है, बिजली मंत्री इस बात को कह रही है। अब इसके बाद में देखिए आप, इधर जो है वो देश के अंदर गहराती आर्थिक समस्या को लेकर के लोग सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार की देर रात हजारों लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोग पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच में हिंसा हो गई। 10 लोगों की जो है वो 10 लोग वहां पर घायल हो गए हैं। अब देखिए बिगड़ते हुए हालात पर अगले आदेश के लिए तस्वीर आप देखिए, इसमें नीचे लिखा है किस तरह से आगजनी हो रही है। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए कोलंबो में, राजधानी है कोलंबो श्रीलंका की, कोलंबो में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये जो है वो स्थिति श्रीलंका के अंदर है। और अब आपको जो मैं बता रहा था वो आप देखिए स्क्रीनशॉट। खस्ता हाल इकोनॉमी का, श्रीलंका में कागज शाही खत्म हो गई है। खरीदी के लिए सरकार के पास में फंड्स नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स के एग्जाम रद्द कर दिए हैं, अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिए गए हैं। कागज नहीं है, शाही नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है। इस तरह की महंगाई जो है वहां पर चरम पर पहुंच रही है।
और किस तरह से ये हालात हुए हैं वो आपको एक एक करके चीजें आपको दिखा रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका, देश में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को कई घंटों की लाइन लगाना पड़ रहा है। एजुकेशन बोर्ड के पास में कागज और स्याही खत्म हो गई है, जिसके बाद में परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। श्रीलंका में गुरुवार की शाम डीजल नहीं था, जिससे परिवहन ठप हो गया है। बसें नहीं चल पा रही हैं, श्रीलंका के अंदर डीजल खत्म हो गया है। अब यहां पर लोग, जो अंधभक्तों की जो जमात है, वो कहती 500 रुपए हो जाए तब भी डलवा लेंगे, लेकिन साहब मिलेगा नहीं। इतनी महंगाई हो गई है, सरकार के पास में पैसे नहीं है बाहर से डीजल मंगवाने के। ये हालात है श्रीलंका के। जो बदतर हालात हैं वो आप पहले देख लीजिए, और श्रीलंका के बदतर हालात क्यों हुए, क्या कारण इसके पीछे जिम्मेदार है, और भारत से उसको क्या सबक लेने की आवश्यकता है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। श्रीलंका के बदतर हालात आप देखिए। 51 अरब डॉलर के कर्जे में श्रीलंका, 5 लाख लोग गरीबी में फंसे, 2.2 करोड़ की आबादी के सामने संकट है। एक महीने में 45% गिरी करेंसी। $1 की कीमत 292 रुपए है, करीब 300 रुपए के करीब पहुंच गई है $1 की कीमत, और हमारे यहां पर करीब 75 के आसपास जो है वो डॉलर की कीमत रहती है। और दूसरा आप देखिए 17.5% पहुंची महंगाई दर, हमारे यहां पर 6-7 रहती है। एशिया में सबसे ज्यादा है इस वक्त में महंगाई दर श्रीलंका के अंदर। 70% ज्यादा घाटा विदेशी मुद्रा भंडार जो है घट गया है। 2.36 अरब डॉलर जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जो ये केवल जो है बचा है। 10 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे का नुकसान, तो जबरदस्त नुकसान जो है वो श्रीलंका इस वक्त में झेल रहा है। महंगाई की मार से त्रस्त है श्रीलंका। आगे आप देखिए, ब्रेड के पैकेट की कीमत जो है वो 150 श्रीलंकाई रुपए है। जो हमारे यहां पर ब्रेड का एक पैकेट आता है 15 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो श्रीलंका के अंदर इस वक्त में श्रीलंकाई 150 रुपए का मिल रहा है। और चिकन जो है वो अब आम लोगों के बजट से बाहर हो गया है। चिकन मटन वगैरह जो मांसाहारी चीज है, दिन में 7 घंटे की बिजली जो है वो कट हो रही है। अब बात करते हैं कि आखिरकार श्रीलंका के हालात हुए कैसे और इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जिक्र किया था। टूरिज्म के ठप पड़ने से कर्ज में डूबा श्रीलंका, यह जो है वो बड़ी खबर है। टूरिज्म के ठप पड़ने से कर्ज में डूबा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। टूरिज्म सेक्टर का बड़ा रोल है, लेकिन कोरोना की मार से पहले ही ठप पड़ा। टूरिज्म देश के लिए फॉरेन करेंसी का तीसरा बड़ा सोर्स है। इसके कमजोर पड़ने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। करीब 5 लाख श्रीलंकाई सीधे पर्यटन पर निर्भर हैं, जबकि 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। श्रीलंका एक टापू की तरह से है और वहां पर जो है लोग घूमने के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां का पर्यटन चौपट हो गया। श्रीलंका के जीडीपी का टूरिज्म पर 10% योगदान है। टूरिज्म से सालाना करीब 5 अरब डॉलर 37,000 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी श्रीलंका को मिलती है। अब देखिए किस तरह से पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है श्रीलंका की, वो टूरिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। और जब टूरिज्म ठप पड़ गया वहां पर, और ये कोरोना से पहले ही हो गया था, कोरोना आया तब कोरोना के बाद में पूरी दुनिया में टूरिज्म ठप हो गया है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो श्रीलंका के हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। श्रीलंका लगातार चीन से कर्जा लेता रहा, चीन महंगे दरों पर उसको कर्जा देता रहा। जब कर्जा वापस नहीं ले पाया तो चीन लगातार एक के बाद एक पोर्ट और उसके अलग अलग जगह को कब्जा करता रहा। लेकिन अब हमारे लिए सबक क्या है? बड़ी बात यह है, देखिए हमारे यहां पर भी टूरिज्म की बात की जाती है और टूरिज्म से निश्चित तौर पर एक बड़ा पैसा देश की इकोनॉमी को मिलता है। और नरेंद्र मोदी भी खुद जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं और कहा भी यही जाता है कि वो बराबर जब बाहर की देशों के अंदर जब वो जाते हैं तो देश के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, भारत की पहचान बढ़ती है। ये सारी बातें कही जाती है, लेकिन सोच करके देखिए, जब भारत की छवि जब जाती है बाहर, जब खबरें बाहर जाती हैं, जब यहां से पता चलता है कि हम लोग जो है वो हिजाब को लेकर के, भगवा गमछे को लेकर के लड़ रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद को लेकर के लड़ रहे हैं, और तमाम सारी चीजें जो है वो कहीं पर नाम, किसी के नाम विशेष होने के कारण मारा जा रहा है, कहीं पर किसी को एक नारे के लेकर के लोगों को मारा जा रहा है, तब फिर भारत की छवि क्या बनेगी? और क्या फिर वाकई भारत में टूरिज्म विकसित करेगा? और जिस तरह से महंगाई और यहां पर लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी यहां पर लगातार बढ़ रही है, तो क्या श्रीलंका से हमें सबक लेने की आवश्यकता नहीं है? और समय रहते महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर
कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, वरना ऐसा ना हो कि जिस तरह से श्रीलंका के अंदर जनता सड़कों पर उतर आई, वहां पर पैसा बचा नहीं, ना डीजल खरीद पा रही है श्रीलंका की सरकार, ना पेट्रोल खरीद पा रही है, ना कागज खरीद पा रही है, ना शाही खरीद पा रही है, बच्चों के एग्जाम तक नहीं करवा पा रही है सरकार, तो फिर ऐसे में देश जो है वो आगे कैसे चलेगा। और ये जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और उससे हमें कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से हालात श्रीलंका के अंदर बने हुए हैं, ये अपने आप में पूरे दुनिया भर के लिए एक उदाहरण के तौर पर है। तो बहरहाल इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि केवल पाकिस्तान के अंदर उठापटक नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी हमारे यहां पर पड़ोसी मुल्क हैं जिन पर टीआरपी को लेकर के, टीआरपी की वजह से जो है चर्चा नहीं होती, क्योंकि श्रीलंका के नाम पर टीआरपी नहीं आती है। तो बहरहाल खबर लेकिन जरूरी है, हमें वहां से जो हालात बन रहे हैं उसे सबक लेने की आवश्यकता है। ये हालात जो है वो लोगों को समझ में आने जरूरी है। तो बहरहाल इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए, लोगों की आंखों के आगे से जो पर्दा लगा हुआ है वो हट जाए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।